हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राघव क्लासेस। आज हम वैदिक साहित्य के कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को देखेंगे जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगामी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पूर्वी यूरोप, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी मध्य एशिया, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व एशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मध्य एशिया है। भारत में आर्यों का आगमन एक विवादास्पद प्रश्न है। सर्वाधिक मान्य मैक्स मूलर के मतानुसार आर्य मध्य एशिया, कैस्पियन सागर के आसपास से भारत आए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सौदागर तथा खानाबदोश, ऑप्शन बी शरणार्थी, ऑप्शन सी आक्रमणकारी, ऑप्शन डी अप्रवासी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी आक्रमणकारी। विभिन्न कारणों से, मुख्यतया जनसंख्या में वृद्धि और चारागाहों की खोज के कारण आर्यों की शाखाओं ने मध्य एशिया से पूरब और पश्चिम की ओर बढ़ना आरंभ किया। उन्होंने पूरब की ओर बढ़ने वाली शाखा से अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश किया तथा यहाँ के स्थानीय निवासियों को युद्ध में परास्त करते हुए भारत को अपना निवास स्थान बनाया। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ऋग्वेद। ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। बाद में उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद की रचना हुई। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी तांबा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी तांबा। वैदिक काल के प्रारंभिक भाग में सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा थे। उत्तर वैदिक काल में तांबे के अतिरिक्त चांदी, सोना एवं लोहा आदि धातुओं का भी प्रयोग होने लगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मारुति, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी वरुण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अग्नि। ऋग्वेद का प्रमुख देवता अग्नि है, जिसके लिए ऋग्वेद में 200 श्लोक है। चूँकि सर्वाधिक प्रमुख देवता इंद्र है, जिसके बारे में कुल 250 श्लोक हैं, किंतु उपरोक्त विकल्पों में इंद्र न होने के कारण सही उत्तर अग्नि होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए नयचंद्र, ऑप्शन बी अमोघवर्ष, ऑप्शन सी विज्ञानेश्वर, ऑप्शन डी कंबन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी विज्ञानेश्वर। हिंदू विधि पर पुस्तक मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। यह याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका ग्रंथ है। याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका विश्वरूप व अपर्रार्क ने भी लिखा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र किसके ईश्वर थे? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पवन के, ऑप्शन बी वर्षा एवं वज्र के, ऑप्शन सी अग्नि के, ऑप्शन डी उपनिषदों के। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्षा एवं वज्र के। वैदिक देवता इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया है, जिनका प्रिय अस्त्र वज्र था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी तिल, ऑप्शन सी गेहूँ, ऑप्शन डी चावल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी चावल। वैदिक साहित्य में ब्रीहि एवं तंदुल का तात्पर्य चावल से है। गेहूँ के लिए गोधुम शब्द का प्रयोग किया जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए केदारखंड, ऑप्शन बी कुर्मांचल, ऑप्शन सी जालंधर, ऑप्शन डी गढ़देश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए केदारखंड। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड
और कुमाऊँ को मानस खंड कहा गया है। समस्त प्राचीन साहित्य में गढ़वाल कुमाऊँ को सम्मिलित रूप से उत्तराखंड कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में किस रूप में प्रयोग हुआ। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए शास्त्र, ऑप्शन बी कृषि के उपकरण, ऑप्शन सी लिपि, ऑप्शन डी सिक्का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सिक्का। निष्क शब्द का प्रयोग प्रारंभिक रूप से वैदिक काल में हार जैसे कि किसी स्वर्णाभूषण के लिए होता था। बाद में इसका प्रयोग सिक्का के संदर्भ में किया जाने लगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी वशिष्ठ, ऑप्शन सी मनु, ऑप्शन डी पाणिनि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मनु। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है, जिनकी कृति मनुस्मृति हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी अथर्ववेद में, ऑप्शन सी यजुर्वेद में, ऑप्शन डी सामवेद में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सामवेद में। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई है। इसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं और उनका उच्चारण विशेष प्रकार के यज्ञ के अवसर पर गाते हुए किया जाता था। इन मंत्रों का उच्चारण करने वाला उद्गाता कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी अथर्ववेद में, ऑप्शन सी उपनिषद में, ऑप्शन डी पुराणों में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शक पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए चैत्र, ऑप्शन बी वैशाख, ऑप्शन सी माघ, ऑप्शन डी कार्तिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए चैत्र। शक पंचांग का प्रथम मास चैत्र होता है। इसके बाद क्रमशः वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ व फाल्गुन महीने आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए शिल्पकारी, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी खेती, ऑप्शन डी व्यापार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पशुपालन। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वेद में पशुधन एवं गाय पर विशेष चर्चा की गई है। कृषि का उल्लेख केवल 24 बार हुआ है। बाद में उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद। प्राचीन भारतीय उपनिषदों में आध्यात्मिक चर्चाएं की गई है। मुंडकोपनिषद में सत्य के महत्व को बताने के लिए सत्यमेव जयते शब्दों का प्रयोग किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए भाषा और व्याकरण, ऑप्शन बी आयुर्वेद, ऑप्शन सी खगोल विज्ञान, ऑप्शन डी जीव विज्ञान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भाषा और व्याकरण। पाणिनि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 18। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 18। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जो इस प्रकार है: मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्मा, वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म तथा स्कंद पुराण। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य
किस भाषा का प्रयोग करते थे? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी प्राकृत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए संस्कृत। ऋग्वैदिक आर्यों की प्रमुख भाषा संस्कृत थी। ऋग्वैदिक कालीन ग्रंथ मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कौन सी सबसे पवित्र नदी का जिक्र था? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी सिंधु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदियों में श्रेष्ठ, नदीतमा एवं नदियों की माता सिंधु माता कहा गया है। यद्यपि आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी, जिसका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में गेहूं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए गोधूम, ऑप्शन बी ब्रीही, ऑप्शन सी तंदूल, ऑप्शन डी जौ। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा है और यदि प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुना है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य देंगे। आपको इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसे अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।